तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी सुख का अनुभव किया हो। अपने जीवन में हमेशा दुखी ही रही है और उस माँ की ममता अपने बच्चे के लिए किस प्रकार थी दोस्तों, आज इस कहानी में आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को एक एक शब्द को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ऐसी कहानी आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं सुनी होगी। उस माँ की ममता को, उस माँ के त्याग को, इतना बड़ा त्याग आपने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा होगा दोस्तों। चलिए आपको बिना किसी देरी के इस कहानी को सुनाते हैं कि उस माँ की ममता क्या थी, उसने अपने बच्चे के लिए कितना बड़ा त्याग किया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक माँ होती है जिसका एक छोटा सा बच्चा होता है। उस बच्चे का पिता उस बच्चे के बचपन में ही खत्म हो चुके थे दोस्तों। वो माँ और एक बच्चा दोनों ही एक झोंपड़ी में रहा करते थे। उस माँ ने अपने बच्चे को उसकी खुशियों की खातिर कभी भी अपने शरीर की तरफ नहीं देखा, अपने दुख की तरफ कभी नहीं देखा। उस बच्चे को हमेशा खुश रखा और लोगों के घर में मजदूरी करके, मेहनत करके, बर्तन साफ करके उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया दोस्तों। समय बीतता गया, वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और वो माँ जब कमज़ोर होती जाती है और अपने बच्चे को हमेशा खुश रखती है, कभी भी उसने उसे दुखी नहीं होने दिया। सोचती है आंखों में आंसू लेकर के कि एक दिन मेरा बच्चा, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो सारी खुशियाँ मेरे जीवन में डाल देगा और मेरा बेटा बड़ा होकर के मुझे बहुत सारी खुशियाँ देगा, मुझे महलों में राज कराएगा। यही उम्मीद लेकर के उस माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और वो लड़का एक दिन बड़ा होकर के पढ़ लिख करके बहुत बड़ा अफसर बनता है और एक नौकरी ज्वाइन करता है। वो अफसर बन करके शहर में नौकरी कर रहा होता है दोस्तों। जब वो शहर में नौकरी कर रहा होता है और उसकी माँ उस गांव में उसी झोंपड़ी में रह रही होती है, एक दिन माँ ने सोचा कि चलो अपने बेटे के पास में घूमने चलते हैं दोस्तों। वो माँ झोंपड़ी से निकल कर के चलती है, सोचती है मन में कि चलो अपने बेटे के पास में घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ है हमारा लड़का, किस शहर में रह रहा होगा और पता नहीं हम उस तक कैसे पहुँच पाएंगे। मन में यही उम्मीद थी दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि वो माँ दोनों आँखों से अंधी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया था उसने और अपना पेट पालन करती थी। जब वो लड़का एक शहर में रह रहा था, बड़े से बंगले में नौकरी कर रहा था रह कर के दोस्तों, उस माँ ने सोचा कि चलो चलते हैं शहर में, देखते हैं अपने बेटे को कहाँ पर है और वो हमारा लड़का हमें बहुत ही अच्छी तरह से रखेगा। यही उम्मीद लेकर के सोच करके चल देती है वहाँ से और शहर की तरफ निकलती है। पूछते पाछते लोगों से पहुंच जाती है उस लड़के के बंगले के पास में। तो जाकर के कहती है, जो गेट पर लगे होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, उनसे कहा कि भाइयों, इस बंगले में मेरा बेटा रहता है तो उससे जाकर के कह दो कि उसकी माँ आई है उससे मिलने। दोस्तों जैसे ही उस गार्ड ने इतनी सुनी तो चल देता है अंदर, जाकर के पहुंचता है कि साहब कोई बुजुर्ग महिला आई है और वो कह रही हैं कि वो आपकी माँ हैं, आपको बुला रही हैं। तो दोस्तों जैसे ही उस लड़के ने सुना इतना, कहने लगा कि जाओ जाकर के कह दो मेरी कोई माँ नहीं है और मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, वो जहाँ से भी आई है चली जाए, मेरी कोई माँ नहीं है। जब वो आकर के वापस कहता है उन महिला से कि उन्होंने तो मना कर दिया कि उनकी कोई माँ नहीं है, आप जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। जब उसने इतना सुना कि उसके लड़के ने उससे मना कर दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है, मैं नहीं किसी से मिलना चाहता, दोस्तों वो माँ ज़मीन पर सर पटक करके बैठ जाती है। सोचने लगती है कि हे विधाता, क्या यही मेरी किस्मत पे था,
यही मुझे देखना रह गया था कि मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, एक अफसर बनाया, इतने बड़े बंगले में रह रहा है और इसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। और वो माँ आंखों में आंसू लेकर के वहाँ से चल देती है। दोस्तों, जैसे ही रोड को क्रॉस करने वाली थी, रोड से दूसरी तरफ जाने वाली थी, कि एक वाहन आया और उनमें टक्कर मार के चला गया। वो माँ वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही विचित्र समय था उस समय का, बहुत ही दुखित नज़ारा था उस समय का, जब एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए आई और उसने मना कर दिया कि जाओ, मेरी कोई माँ नहीं है। और वो लौट करके चलती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब बाहर भीड़ लगी हुई देखी अपने बंगले के, तो वो लड़का निकल करके आता है और देखता है कि ये बाहर भीड़ कैसी लगी हुई है। तो जा कर के पहुँचता है उसी भीड़ के पास में। वहाँ पर देखा कि कोई महिला मरी हुई पड़ी थी। तो उस लड़के ने पास में जा कर के देखा उसी अफसर ने, और उन्हें पलट करके जैसे ही देखा कि वो तो उनकी माँ थी। दोस्तों, क्या दृश्य रहा होगा उस समय का, जिस लड़के के सामने उसकी माँ मरी हुई पड़ी हो और उसने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। जब उसने देखा तो उनकी तरफ जब ध्यान से देखा बहुत सारे लोगों ने, तो उनके हाथ की एक मुट्ठी बंद थी। दोस्तों, जब लोगों ने कहा कि भाई देखना, इनकी मुट्ठी बंद है और इनके हाथ में कुछ लग रहा है, जब लोगों ने कहा कि इनकी मुट्ठी बंद है और उस मुट्ठी में कुछ ना कुछ हमें लग रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें है, एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसे ही उस लड़के ने उस मुट्ठी को खोल करके देखा तो उसमें एक कागज़ का टुकड़ा निकला और उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ था कि बेटे, जब बचपन में तू खेलने के लिए गली में गया था तो तेरी दोनों आँखें फूट गई थी और मैंने अपनी आँखें दे कर के तुझे इस दुनिया को दिखाया, तुझे एक नई ज़िंदगी दी, लेकिन मैं अंधी हो गई। मैंने अपनी आँखें तुझे दे दी और तुझे इस दुनिया को दिखाया। अरे भैया, कैसी थी वो घटना उस समय की कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा त्याग किया, अपनी आँखें निकाल करके उसकी आँखों में डलवा दी और उसे दुनिया को दिखाया। दोस्तों, इतना बड़ा त्याग उस माँ ने अपने बच्चे के लिए किया, लेकिन उसी लड़के ने उस माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था। आज वही लड़का उस माँ के पैरों में गिर पड़ता है, लेकिन माँ तो मरी हुई पड़ी थी। कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना था कि मेरी माँ ने मुझे इस दुनिया को दिखाया, अपनी आँखें दे करके मुझे सब कुछ दिखाया और मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे माँ बाप के जितना बड़ा त्याग आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भले ही हमको ना मालूम पड़े, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो हमारे साथ में किया है शायद कोई नहीं कर पाएगा इतना। और माँ का दर्जा इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। अपनी माँ को कभी भी दुख मत देना, कभी भी उन्हें दुखी देखने की कोशिश मत करना। दोस्तों, आप कभी भी इस तरह का काम मत करना जो इस वीडियो में किया गया है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी समझ में बहुत कुछ आया होगा। और अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आप अपनी माँ को कितना चाहते हैं, माँ बाप को कितना चाहते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट करके अवश्य बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।